नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रहीम शाह की दरगाह पे हम खड़े हैं और साल में एक बार यहाँ पे जो सालाना उर्स होता है अब्दुल रहीम शाह दरगाह बाबा का ये जो मस्ताना है मज़ार है वहाँ पर बात की जाए अब्दुल रहीम शाह बाबा का 96वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जो कि हम कहेंगे अपने कैमरा में सहयोगी से वो दिखाएं किस तरीके की सजावट की गई है, किस तरीके से गुम्बद सजाया गया है, बाबा का दरबार सजाया गया है। लाइट बत्तियों की बात किया जाए तो झालरों से बाबा को दुल्हन की तरह बाबा की मज़ार, बाबा का आस्थाना कह सकते हैं, उसको सजा दिया गया है और 3 दिन तक लगातार उर्स मनाया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे इंतजामात की बात होती है, इंतजामात भी बहुत ही बाहर से मेहमान आते हैं उनके लिए भी खास करके होती है। एक भाई साहब बाहर बैठे हैं जो मज़ार के देख रेख पूरा करते हैं, उनसे भी कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे? मोहम्मद सलीम खान, बाबा के जलसा स्थान के हम अमीन भी हैं और बाबा का 96वां उर्स इस बार मना रहे हैं। बाबा का 96वां उर्स बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी जगह नहीं पूरे भारत भर से मनाया जाता है। बाबा का 3 दिवसीय उर्स बनारसी में बना के दुनिया बाबा का स्थान है, बाबा का मज़ार है, 3 दिवसीय उर्स मनाया जाता है। चांद के 7, 8, 9 जमाती काफी और अंग्रेजी 1, 2, 3 जनवरी तो आज आखिरी दिन है, दूसरा उर्स आ गया है। बाबा प्रोग्राम है और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भाई प्राप्त जाते हैं, बिहार से, बंगाल से, दूर से। मतलब कि इन्होंने कहा कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब अंदर चलने की कोशिश करेंगे और यह देख सकते हैं बाबा के रोजे पर किस तरीके से इतना प्यारा खूबसूरत तरीके से दरबार बनाया गया है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के दरबार को सजा दिया गया होगा इस बार। जो उस बाबा का सालाना उर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चादरें लगी हैं। जो जितने भी यहाँ पे जायरीन आते हैं जो बाबा से मन्नत पूरा करते हैं साल भर, जो उनके उर्स में आते हैं यहाँ से चादर लेते हैं और चादर को बाबा के नज़र में पेश करते हैं। तो यहाँ पे जो बैठे हैं साहब, इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे? इफराज जी, रहीम शाह बाबा का बनारस के अलावा दूर दराज से लोग आप चादर लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, हर बार से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, बात अगर की जाए तो जो मन्नतें मुराद लोग मांगते हैं तो चादर पेश करते हैं, पेश करते हैं, तो कहाँ से लोग आते हैं? जायरीन के बनारस से आते हैं कि बनारस बाहर से? बाहर के लोग आते हैं, भागलपुर से, भदोही से, इलाहाबाद से, गाजीपुर से, बहुत दूर से लोग आते हैं। कितनी भीड़ होती है? लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे सत्तातर अस्सी है। तो है नहीं, क्या नाम होता है? मोहम्मद शहर रही। मोहम्मद के बाद तो ये थे यहाँ पे जो चादरें आप देख रहे हैं, गद्दे नशीन यहाँ पे भी नहीं है, मगर कुछ देर में दिखाई देंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे कि कैमरा क्लोज लेके जाए और अंदर जो बाबा के दरबार में आप देख रहे हैं एक शख्स खड़े हैं जो बाबा के काफ़ी यहाँ पे देख रेख में लगे रहते हैं। हर चीज़ का यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है और हम चाहेंगे अपने कैमरामैन सहयोगी से कि वो भी आगे आए और दिखाएं किस तरीके का इंतजाम किया गया है। और जो हमारे जायरीन यहाँ पे खड़े हैं मज़ार के अंदर, उनसे हम गुजारिश करेंगे 2 मिनट के लिए बाहर आके वो आकर बता सकें कि इस बार बाबा के 96वें उर्स में क्या कुछ खास है और कैसा इंतजाम किया गया है मेहमानों के लिए भी। सबसे पहले जनाब हम चाहेंगे 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाए और हमारे कैमरे में आके बाबा का जो 96वां उर्स है उसके बारे में 2 मिनट बता देंगे तो हम कम से कम आपकी खबर के माध्यम से काशी की जनता के अलावा जो बाहर की भी जनता है उन तक ये संदेश पहुंचेगा कि इस बार किस तरीके का मतलब कि यहाँ पे इंतजामात है। और बाबा के उर्स में हर बार जो रौनक देखने को मिलती थी, कुछ इस बार अलग रौनक देखने को मिलती है। सबसे पहले जनाब आपका नाम? मोहम्मद शाहिद जी, इस बार जो रौनक देखने को मिली है और लगातार आपको देखते हैं इस मज़ार में देख रेख में आप लगे रहते हैं, और जो इस बार सजावट और जो धूम है और जो रोशनी है जो खूब अच्छी दिखाई दे रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये अल्लाह का बड़ा करम, वली आस्थाना कहीं का भी होता है। अच्छा से अच्छा सजावट और शहर बनारस के बीचों बीच शहर में जो रहीम शाह का आस्थाना है और ये प्रोग्राम बहुत पुराना होता चला आया है और हर साल हम लोग चांद की 7, 8, 9 और अंग्रेजी जो भी पड़ जाए आगे पीछे उसमें ही मनाते हैं। हर हाल में वही 7, 8, 9 को हमारे मुरीदान
हर जिले से ही आते हैं यहाँ, और सरकार रहीमचा का ज़ियारत के लिए उनकी आंखें तरसती हैं साल भर के लिए। तो आएंगे, हर काम को अंजाम देंगे, लंगर खाएंगे और अपने घर की विदाई लेंगे, जो कि 3 दिन लगातार यह उर्स होता है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हम लोग एकजुट होकर के रहीमचा के सालाने उर्स को कंधे में कंधा मिला के शहजादा गद्दी नसीम मोहम्मद साहब के उसमें, और हमारे भाई भतीजे और सरकार को मानने वाले जानने वाले जो इनके वाबस्ता मुरीद हैं, कंधे में कंधा सीना में सीना मिला करके हम लोगों ने इस काम को अंजाम देने का काम किया है। और हमारे जो यहाँ के मेन लोग हैं अपने वक्त के 1 हफ्ता पहले ही आ जाते हैं, सरकार रहीमचा उनको खुद ही बुलवा लेती है। शाहिद जी, हम जानना चाहेंगे इस बार मेहमान तो अक्सर बाहर से हर साल आते हैं, इस बार मेहमानों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और बाबा का रोज़े पे उर्स भी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये आपने क्वेश्चन किया कि सरकार रहीमचा ने अपने गुलामों से और अपने मुरीदानों के लिए जो मुसाफिर खाने के अंदर हर साल साइड जो हाल है वहाँ हम लोगों ने बुक रखा है। हमारे हर जगह के मुरीदान जो आते हैं वो वहीं रहते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग हम लोगों ने रखा है, चाहे वो रात भर यहाँ रहे चाहे वो सारे खाने में रहे। तो धन्यवाद। तो ये थे शाहिद जी जो मजार के देख रेख में पूरा लगे रहते हैं, जो कि उर्स पे जब शुरू होता है, जब शुरुआत आती है उसी वक्त से लग जाते हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पे बाबा के जो चाहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे में हमारे सहयोगी दिखाएंगे, बाबा के जो चाहने वाले हैं उनके दरबार के बाहर बैठ के अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हाजिरी के साथ साथ कह सकते हैं कि बाबा से जो मन्नतें मुरादें होती हैं वो दुआ जो पूरी होती है, उस दौरान में जो एक बार मौका मिलता है बाबा के दरबार में आने का, बाबा के उर्स में शामिल होने का, उसका जो उत्साह होता है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। एक यहाँ बैठी है हमारी बुजुर्ग, हम उनसे एक बार बात करना चाहेंगे और कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा करीब लाएं। आपका नाम? हमारा नाम संजू बनारा। कितने सालों से आ रही है यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग पैदाइशी हुई है आने के लिए, उस जमाने से आ रहे हैं। आज 70 साल के हो गए। आज बाबा से कितना शिफा मिला आपकी जिंदगी में? हमने हयात में देखा है बाबा को, आपने बाबा को देखा? उनका करम है, हम लोग उन्हीं से मुरीद हैं। वो हमारे बड़े सरकार हैं और उनकी ही रहमत है। नया साल भी है, 2023 भी है, और बाबा का नया साल में पहले ही उर्स पड़ गया, पहले की तारीख को पड़ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग तो खुशनसीब है कि उनका इतना बड़ा काम और पहले साल पड़ा। हम लोग जितना करें उतना कम है, और ना ठंडी का हम लोगों को खौफ है और ना ही जाड़े का कि हमें वो सताएगा। यहाँ की जो कमेटी है वो किस तरीके के इंतजाम की है आप लोग को यहाँ पे, मतलब सब कुछ इंतजाम आपको सही से मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी खूब अच्छी इंतजामिया है और अच्छा इंतजाम करती है हर चीज़ का, खाने का, लंगर का, सोने का, रहने का, और जितने मुसाफिर आते हैं उनको पानी पीने नाश्ता कराने का हर कुछ मतलब इंतजाम है। तो ये थे मजार पे आस्थाने के लोग जो बाबा के मुरीद है, बाबा के जाने वाले हैं, बाबा के प्यार करने वाले हैं, जो अब्दुल रहीम शाह बाबा के नाम से दरगाह है यहाँ पे और जाने जाते हैं हमारे चिश्ती, जो कि वाराणसी में बेनियाबाद पर इनकी आस्थाना है। और साल में सालाना उर्स 96वां सालाना उर्स यहाँ मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पे एक खास बात देखने को ये मिलती है जो गरीब नवाज के दरबार में देखने को मिलता है, रंगे महफिल। वो रंगे महफिल यहाँ पर आज रात से जो कव्वाली शुरू होगी तो वो भोर में, मतलब फज्र की अजान से पहले बताया जाता है कि यहाँ पे रंगे महफिल होती है, जो कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो 2 जगह रंगे महफिल होती है, एक गरीब नवाज के दरबार में तो दूसरी जगह हमारे वाराणसी के अब्दुल रहीम शाह बाबा के दरबार में होती है। तो वही सोचने वाली बात है। इसी को भी लेके एक मुद्दा, 1 मिनट का वक्त एक भाई साहब से लेंगे जो यहाँ खड़े हुए हैं, जो यहाँ की डायरीन है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जो रंगे महफिल की हमने बात बताया, यहाँ की डायरीन आपको बता चुके हैं कि रंगे महफिल 2 जगह देखने को मिलती है, गरीब नवाज और दूसरा रहीम शाह। ऐसा क्या था? ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ उर्स मनाते थे, बराबर मनाते थे, ज़्यादा एक बार हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे तो हम लोगों ने दादा से पूछा कि क्या हम लोग यहाँ रंग महफिल मना सकते हैं? तो दादा ने बोला कि आप लोग पहले जाइए, अजमेर से इजाज़त लेके आइए। तो हम लोग अजमेर गए, हम लोग पूरी इसकी छानबीन की, उसका दरियात किया, उनसे पूछा गया कि क्या हम लोग इस तरह से मना सकते हैं? तो
तो वहाँ तो इजाज़त मिली, उसी वक्त से हम लोग यहाँ रंग महफिल मना रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये रंग महफिल का भी हमने मसला आपको बता दिया। और शाहिद उर्फ काजू जी थे, उन्होंने जो बताया मेहमानों के बारे में जो इंतजाम किया गया है और इंतजाम रखा गया है, ठंड को देखते हुए काफ़ी कुछ व्यवस्था इस बार बढ़ा के रखा गया है कि मेहमानों को किसी भी तरीके की खाने पीने की सोने की दिक्कत ना हो पाए। साथ ही साथ हम कैमरे मैन से कहीं सहयोगी से कहेंगे ये दिखाए कुछ अलग सा बाहर यहाँ पे लगा हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है हजरत अब्दुल रहीम शाह बाबा, मतलब सरकार बाबा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इस बार जो 96वां उर्स जो सालाना है, इस बार ये पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरीके का, जो खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और लगातार कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चादरों को भी, हर चादर मयार पे पड़ी हुई है और गुलाब पेश है और ज़ायरीन यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, दुआ खानी और फातिहा लगातार जारी है। तो ये वाराणसी की अब्दुल रहीम शाह बाबा का दरबार है और यहाँ से जो भी कहना है, जैसे यात्रियों का कहना है, जो मांगो वो मिलता है और यहाँ से कभी कोई खाली हाथ और खाली झोली नहीं गया है। वाराणसी से कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ नेशनल न्यूज़ 18 के लिए जुनेद, वाराणसी से।